रमेश नाम का एक व्यक्ति मेडिकल स्टोर चलाता था। उस मेडिकल स्टोर को रमेश के पिताजी ने खोला था। पिताजी की मृत्यु के पश्चात रमेश उस मेडिकल स्टोर को चलाने लगा। रमेश बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह भगवान पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करता था। रमेश को ये लगता था कि व्यक्ति अपने कर्मों से अपने भाग्य को बनाता है, और अगर उसके साथ कुछ अच्छा या बुरा हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें विशेष भूमिका उसके कर्मों की है। तो वो ईश्वर में ना तो विश्वास करता था, ना कोई विशेष प्रार्थना साधना, कुछ नहीं करता था। रमेश अपने कार्य को बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करता था। हाँ, रमेश को एक शौक था ताश खेलना। जैसे ही उसे खाली समय मिलता था वह अपने मित्र को बुलाकर या मित्रों के साथ बैठकर ताश खेलने लगता था। एक रोज उसके दुकान पर बहुत ग्राहक नहीं आ रहे थे, तो रमेश के मित्र भी उसकी दुकान पर आ पहुँचे। अब रमेश अपने मित्रों के साथ बैठकर ताश खेलने लगा। वह ताश खेलने में एकदम व्यस्त हो गया, और उसी समय एक छोटा सा बालक रमेश की दुकान पर आया और उसने रमेश से कहा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे दवाई दे दीजिए। पहले तो रमेश उठा ही नहीं, लेकिन बार बार उस बालक के बुलाने पर रमेश उठा, और जैसे ही रमेश उसे दवाई देने के लिए उठा, अचानक से बिजली कट गई। अब रमेश ने उस बालक को दवाइयाँ तो दे दी, लेकिन बहुत ज़्यादा उसने ध्यान नहीं दिया कि उस बालक को कौन सी दवाई दे रहा है। अब जब बिजली कट गई थी तो रमेश के दोस्त जो हैं वो अपने अपने घर जाने लगे, और रमेश ने भी सोचा कि अब यहाँ बैठकर कोई फ़ायदा नहीं, रात भी हो चुकी है और बिजली भी नहीं है, तो चलो हम भी दुकान बंद करके अपने घर चलते हैं। और रमेश के मित्र चले गए। रमेश जैसे ही उस दुकान को बंद करने जा रहा था तभी लाइट आ गई, और रमेश की दृष्टि अपने काउंटर पर पड़ी, जिस पर उसने जब दवाई की शीशी की तरफ देखा तो उसने ये देखा कि जो दवाई उसे उस बालक को देना था, उसने उसे वह दवाई नहीं दी, बल्कि उसने उस बालक को उसी के बगल में रखी हुई जो चूहे मारने की दवा थी, उसने उस दवा को उस बालक को दे दिया। अब रमेश बड़ा चिंतित हो गया। वो कुछ क्षण के लिए बैठ गया और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अचानक से उसकी नज़र दीवार पर टंगी अपने पिता की तस्वीर पर पड़ी। उसने अपने पिता की तरफ देखा और सोचा कि अब मैं क्या करूं। अनजाने में ही मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। जब उसने अपने पिता की तरफ देखा तो उसे उसके पिता की एक बात याद आ गई। उसके पिताजी हमेशा कहते थे कि बेटा, जब कुछ ऐसी परिस्थिति हो कि तुम्हारे कुछ समझ में ना आए, तुम उसका हल ना निकाल पाओ, तो एक बार सच्चे मन से ईश्वर को याद करो। निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई हल अवश्य निकलेगा। और अपने पिताजी के बगल में ही टंगी हुई भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर पर रमेश की नज़र गई, और रमेश ने उस तस्वीर की तरफ देखा और अपने हाथों को जोड़ा और भगवान श्री कृष्ण को स्मरण किया और उनसे प्रार्थना की कि ये जो अपराध मुझसे हुआ है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, और उस बच्चे की माँ का जान किसी भी रूप में बचा लीजिए। कैसे भी करके उस बच्चे की माँ को कोई हानि ना हो, कोई क्षति ना हो। और बस प्रार्थना करने के उपरांत वह अपने कुर्सी पर बैठ गया और मन ही मन विचार करने लगा। बस 2-4 मिनट के बाद ही वह बालक फिर दौड़ता हुआ रमेश की दुकान पर आया, और उसने रमेश से कहा कि अंकल, मुझे फिर से वही दवाई दे दीजिए। मेरी माँ को मैं दवाई नहीं पिला पाया क्योंकि बारिश हो रही थी, और जैसे ही मैंने अपने घर में प्रवेश किया तो आंगन बहुत गीला था, और आंगन में सरक कर मैं गिर पड़ा, और दवाई की जो शीशी है वो पानी में बह गई, टूट कर बिखर गई, और मैं अपने माँ को दवाई नहीं दे पाया। तो अंकल, इस बार तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, अंकल प्लीज़ मुझे दवाई दे दीजिए।
मेरी माँ बहुत बीमार है। उस बालक की बात सुनकर रमेश एकदम गदगद हो गया, खुश हो गया और उसने चैन की सांस ली। उसने भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर की तरफ देखा और अपने दोनों हाथों को जोड़कर उसने कहा कि हे प्रभु, आप धन्य हैं, आपकी लीला अपरंपार है। मैं जो आप पर विश्वास नहीं करता था, आज से मैं आपका परम भक्त बन गया हूँ। आपका चमत्कार प्रशंसनीय है। और उसी समय रमेश ने तुरंत उस बालक को उसके माँ के रोग की दवाई दी और उसने उस बालक को समझाते हुए कहा कि बेटा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम ले जाओ। आज मैं बड़ा ही कृतार्थ हुआ हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ कि ईश्वर ने मुझे इतनी बड़ी विपत्ति से बचा लिया। वह बालक उस दुकान से चला गया। तो मेरी इस कहानी से मैं आप सबको बस यही बताना चाहती हूँ कि आप चाहे माने या ना माने, ईश्वर का अस्तित्व है। और जब भी हम अपने आप को कठिन परिस्थिति में पाते हैं, जहाँ हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, वहाँ ईश्वर को आप सच्चे हृदय से, सच्चे मन से याद कीजिए। निश्चित रूप से कोई ना कोई हल अवश्य निकालेंगे। हमारे प्रभु, हमारे भगवान हमारी निश्चित रूप से सहायता करेंगे। अगर मेरी ये वीडियो, मेरी सीख और मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। आप सभी का बहुत आभार। हर हर महादेव।